नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उवज्झायाणम् नमो वज्जायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् नमो लोये सव साहूणम् पंच परमेश के भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा श्री ऋषभदेव भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोले परम पूज्य सुल्ल 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। चर्चा चल रही है दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि अपने साथियों को अपना जैसा बना लेते हैं, यानी सदमार्ग पर लगा लेते हैं। बिगाड़ने वाले तो बहुत हैं, मित्र भी मिल जाएंगे बिगाड़ने वाले, रिश्तेदार भी मिल जाएंगे बिगाड़ने वाले, यहाँ तक कि माता पिता भी अपनी संतान को बिगाड़ने में कई बार पीछे नहीं होते, क्योंकि अपन सबको मालूम है चारुदत्त के जीवन का हाल, और नहीं मालूम है तो हम आपको कभी सुनाएंगे। कौन व्यक्ति है जो सदमार्ग में लगाने का प्रयास करता है? कौन है? क्या माता पिता अपनी संतान को सदमार्ग में लगाने का प्रयास करते हैं? क्या मोहल्ले पड़ोस वाले रिश्तेदार आपके साथ उठने बैठने वाले, कौन आपको जो सदमार्ग में लगाता? आप सदमार्ग किसे समझते हैं? आपकी दृष्टि में सदमार्ग क्या है? और सज्जन पुरुषों की दृष्टि में, साधु संतों की दृष्टि में सदमार्ग क्या है? तुम सदमार्ग उसे ही मानते हो कि हमारा बेटा बिसनी ना हो, कोई दुराचार ना करे और खूब धन कमाए, इन सबको तुम अच्छा मानते हो। मगर जैनाचार्य, संत महंत भगवंत, सज्जन पुरुष ये तो कहते हैं सब पुण्य की बलिहारी है, ये धन दौलत पुण्य के प्रभाव से मिलती है। कई व्यक्ति हैं कुछ नहीं करते, मगर जिसमें हाथ लगा देते हैं उनकी पाती आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े गुंडे बदमाश क्या है, उनका नाम चलता है, कुछ नहीं करते। तुमने कोई जमीन बेची
5% की पाती उनके नाम से डाल दी। 1 रुपया नहीं लगाया उसने, 1 रुपया नहीं लगाया। 5 करोड़ की जमीन थी, उसे कितने 20 करोड़ मिल 20 लाख रुपए मिल गए, मिल गए, फ्री में मिल गए नाम से। ऐसे बहुत है भारत में, बड़े बड़े शहरों में बहुत है। तो ये सब पुण्य है उनका। बिना पुण्य के 20 पैसे न मिले। भिखारी का भी पुण्य होता है। भिखारी के पात्र में तभी पैसा डलता है जब उसका पुण्य होता है। 100 दुकानें 500 दुकानें भटकता है, 100-200 तो भगा देते हैं। और एक भिखारी, एक भी दुकान वाला नहीं भगाता, उसे सब देते हैं। मैंने भिखारियों से पूछा, हमने कहा तुम्हारे और मित्र होंगे भीख मांगने वाले? बोले हाँ बाबा जी, बहुत सारे। तो हमने कहा ऐसा भी होता होगा कि कभी तुम ज्यादा पैसे ले आते होगे, कभी वो ज्यादा लाता होगा? हाँ होता है बाबा जी। बोले हमारा एक छोटा भाई है, वो भी भीख मांगता है, वो 50-60 रुपए से ज्यादा नहीं ला पाता और घूमता हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा घूमता है। और मेरा एक बड़ा भाई है, वो 400-500 रुपए ले आता है। कोई बड़ी बात नहीं है भिखारी को 500 रुपए मिलना। अगर उसने सपोज करे खांदू कॉलोनी में ही चक्कर लगा दिया एक भिखारी ने, 450 घर है ना, 450 घर है, और 450 घर के लोगों ने, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने 8 आना दिया, कोई थोड़ा सा दयावान आ गया, कोई तो उसने 5 रुपए दे दिए, तो बोलो कितने हो जाएंगे? आराम से हो जाएंगे। कोई दुनिया में गरीब तो है ही नहीं। किसी ने रोटी दी, किसी ने कहा बैठ जाए यहीं, रोटी 2 रोटी दे दी, सब्जी दे दी, खाना भी खिला दिया। 150 तो रोटी इकट्ठी हो गई, 400-500 रुपया इकट्ठा हो गया, 15,000 रुपए कैश महीने का, और 3,000 रोटी इस महीने भर की, एक दिन की 100 रोटियां कहां जाएंगी? उसकी बनेंगी डबल रोटियां, बिकती है वो। उन रोटियों को गला करके थोड़ी मैदा मिला करके डबल रोटी बन जाती, बंद बन जाता है। वो पन्नी में आता ना गोल गोल एक बंद, टोस्ट बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें बन जाती। कोई गरीब नहीं है भैया। और एक घर में 3-3 4-4 भीख मांगते हैं। हमने एक सूरत की घटना सुनाई थी एक बार, कि जब हम 2004 में चातुर्मास कर रहे थे, तो गर्मी थी थोड़ी, तो छत पे बैठे रहते थे, तो बिल्कुल रोड था वहां से। तो वैसी बात चल गई, तो बोले महाराज जी अभी हम आपको एक भिखारी दिखाएंगे, एक भीख मांगने वाला आदमी। मैंने कहा क्यों, उसे क्या देखना मेरे को? बोले आप देखना, डबल घोड़ा 5,555 की बोस्की का तो वो कुर्ता पहनेगा, सोने के बटन होंगे उसके कुर्ते में, चेन लगी होगी एक एक बटन के साथ में, और नागरे जूते पहना होगा, और परम सुख का जोड़ा, परम सुख धोती का जोड़ा वो पहना होगा। और आप देखना बड़े बड़े सेठ जैसे लगता है, वो बहुत बड़ा सेठ लगता है। मैंने अच्छा दिखाया, उन्होंने छत के ऊपर बैठा था, थोड़ा सा खड़ा हुआ, और देखो वो जा रहा। बोले ये रोज शाम को निकलता है महाराज, धोती यूं पकड़ करके चलता है। मैंने अच्छा क्या करता है? बोले कुछ नहीं करता महाराज जी। ये और सुनो, इसके 3 मकान किराए पे हैं, 20-20 हजार रुपए महीने के। मैंने करता क्या है? बोले कुछ नहीं, इनके घर में 5 लोग हैं, और ये चौराहों पे खड़े होते हैं जहां लाइट लगी होती, ग्रीन, रेड, येलो, और 2 नैपकिन लेते हैं अपने हाथ में। जैसे ही रेड लाइट जलती है गाड़ियां खड़ी हो जाती है, ये गाड़ियों के कांच को यूं साफ करते हैं। कोई 5 रुपए दे देता है, कोई 10 रुपए दे देता है, बस
पैसे मिले और दूसरी गाड़ी में पहुंच गए। देखना भीख मांगने का तरीका। और 800-900 रुपए एक आदमी बड़े आराम से कमाता है एक चौराहे पर, बहुत आराम से। 5 लोग हैं, 8 पंचे 40, 4,000 रुपए हो गए, 1,20,000 रुपए महीने हो गया। और 60,000 किराया, 1,80,000 रुपए महीने की कमाई है। और शाम को क्या ठाट बन के राजा बन के घूमते हैं। ये सब पुण्य है, पुण्य है। तो ये सब चीजें तो बड़े आराम से मिल जाती हैं बंधुओं। इसको कोई सदमार्ग मत समझना। सदमार्ग तो वो है जो जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है, जो साधु संत जो मार्ग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चलकर दिखा रहे हैं कैसे चलना। कितने लोग हैं जो इस मार्ग पर लेकर के आते हैं अपने दोस्त को, कितने लोग हैं। और कितने लोग हैं जो संसार में ले जाते हैं अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को। कितने लोगों को संसार की ओर ले जाते हैं। समझना बहुत जरूरी है। विचार करो, कई लोग अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग जलते हैं। अरे क्यों भेज रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? अभी तुम्हारे बच्चे ने देखा क्या है? अभी तो पढ़ने के दिन है उसके, पढ़ाओ। अभी नौकरी करेगा, धन कमाने दो भाई। क्या करोगे महाराज बना करके, त्यागी व्यक्ति बना करके, ब्रह्मचारिणी बना करके? पड़ोसी को ज्यादा तकलीफ होती है। वो कई तो इतना लांछन लगा देती हैं, बेचारी बिटियां निकलती हैं जब शादी न कर सके। भाई कंजूस है, घड़ा पीसा तो खूब है वो, क्या शादी न करे, छोरियों को लगा दी। अब बताओ ये कोई तरीका है? छोरियां ही का पैदा की थी कि ब्रह्मचारिणी बना दो, ब्रह्मचारी बना दो। पड़ोसी का जी जल रहा है, पड़ोसी का घी जलो, लांछन और लगाएंगी। बैठो डाबी वाली बाई, मैं सबकी शकल समझू, एक एक की नस नस जानू। मैं उड़ती चिड़िया के पर पहचानता हूं कि वो बीट कहां करेगी। मैं वही बात कहता हूं जो लोगों के जीवन में घटती है, वो बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए हम बड़े बड़े शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते तुम्हें। उसके लिए सुनना हो तो दोपहर को पूज्य मुनि श्री सुनाते हैं, उसमें आकर के बैठो। और हमारे यहां तो संसार से उभरने का रास्ता समझो। लोग ऐसा ही कहेंगे, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, दीर्घ संसारी, ऐसा ही कहेंगे। शादी नहीं करना होगी, पैसे बचा लिए उसने, पैसे बचा लिए। तो मैं कहता हूं कोई माई की लाल कोई छोरी हो, मैं उसे दिलाता हूं 20-25 लाख रुपए, वो ले ले ब्रह्म से वेद तो मैं जानू। अबे जब तक अंदर से परिणाम नहीं होंगे, जब तक कोई व्रती नहीं बन सकता। ये बहुत गंदा सोच हो गया लोगों का। पैसे बचा लिए, शादी नहीं करना पड़ी, तू अपनी बेटी को दिलवा देना, तेरे पैसे बच जाएंगे। कहना बहुत सरल होता है, मगर ऐसा भाव अगर हो जाए तो वो तो भाग के आ जाएंगी वापिस। वो तो वैसे ही भाग जाएगी कि मेरा बाप शादी नहीं कर रहा तो मैं भाग जाती हूं। एक घटना आती है, एक राजा कंजूस था। वो अपने राजकुमार और राजकुमारी की शादी नहीं करना चाहता था कि पैसा खर्च होगा। बहुत उम्र हो गई उनकी। तो भाई और बहन ने दोनों ने प्लानिंग बनाई कि अगर 3 महीने के अंदर पिताजी ने शादी नहीं की तो अपन दोनों मिलकर के इसकी हत्या कर देंगे, पिताजी की हत्या कर देंगे। और एक
नित्यांगना बुलाई, नृत्य हो रहा था। तो वह नित्यांगना रात भर हो गई उसे नाचते नाचते, उसे कुछ नहीं मिला। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, थक गई, थक करके चूर हो गई बेचारी। पसीना छोड़ दिया बजाने वाले ने और नाचने वाली। अंत में उसने कहा कि अब क्या करें। उसने इशारा किया बजाने वाले को, अपने पति को, कि मैं थक चुकी हूं, अब गिर जाऊंगी, मैं चक्कर खा जाएगी। क्योंकि जब तक उन नित्यांगनाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलता, जब तक उनके हाथों में, आप देखना जितने भजनकार आते हैं वो सारे भजनकार ताली बजवाते हैं, तालियां तालियां। खांडू कॉलोनी में पूज्य मुनि श्री का 25वां दीक्षा दिवस मनाया गया। शाम को राजेंद्र कुमार जी आए, तो वो गीत गा रहे थे, लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। वो बार बार कह रहे थे तालियां तालियां, तो थोड़ी सी लोग बजा देते थे। और जब विनोद ब्रह्मचारी को वहां के युवा कमरे में से उठा करके ले आए, तुम्हारी भाषा में तोक करके ले आए, कंधे पे बिठा करके ले आए, और जैसे ही मंच पे विनोद को देखा लोगों ने, इतनी तालियों की गड़गड़ाहट, इतनी गड़गड़ाहट तालियों की, कि जो कलकत्ता या बंबई से आया था वो घबरा गया। और फटीचर तो वैसे ही लगते हैं, धोती और एक बंडी सी पहन लेते हैं, एक दुपट्टा ओढ़ लेते हैं। वो समझा ये कौन देहाती आ गया मंच पर। हाँ, और बोली ये कौन आ गया, उसके मन में ईर्ष्या जागने लगी। और विनोद जी को जब मंच पे उतारा, तालियां बजी नहीं है, तालियां रुकी नहीं रही। उसने कहा कि ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों। उस संगीतकार ने, जो बड़े बड़े मंचों पर जाने वाला, लाखों रुपए लेने वाला, कहता है ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, कि मैं इतनी देर से कह रहा हूं तालियां तालियां तालियां, मगर मेरे लिए तालियां नहीं, और ये कि ये कौन आए इनके लिए तालियां तालियां। तो विनोद तो बहुत कलाकार आदमी, विनोद ने उसके हाथ में, उसके गले में हाथ डाला, दोस्ती हमारी, ऐसा कुछ एक उन्होंने भजन गा दिया, वो भी पानी पानी हो गया। जलता है आदमी कि ये कहां से संगीतकार और आ गया। पड़ोसी जलता है कि ये ब्रह्मचारी व्रत क्यों ले लिया, पैसे बचाने के लिए। 90% ऐसा लोग सोचते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी, मेरा पड़ोसी सदमार्ग पर चले। बहुत देखा मैंने। और अपने बेटा बेटियों को तो 99% कोई भेजना ही नहीं चाहता। बहुत बिरले परिवार होते हैं जो बहुत खुशी खुशी, हाँ बेटा कुछ नहीं इस संसार में मैंने देख लिया, तेरा जो मार्ग हो तो चुन ले, जिसमें तुझे अच्छा और आनंद आए वो ले ले, मगर ध्यान रखना बेटा लौट करके वापिस मत आना। जो कदम आगे बढ़ जाए उस कदम को पीछे मत लाना, भले वहीं खड़े रहना, उसी जगह पर रहना, उसी पोजीशन पे रहना, आगे मत बढ़ना, मगर जो कदम बढ़ा दिया है उस कदम पर अडिग रहना, लौटना मत, किसी के मुंह को खोलने का मौका मत देना। जो स्वेच्छा से जाता है वो कभी लौट करके नहीं आता, और जो पलायनवादी होता है, जो धोखेबाज होता है, जो किसी के दबाव प्रभाव में अपना स्वभाव बदल लेता है, वह लौट के आ जाता है, या फिर शिथिलाचारी हो जाता है,
ऐसा आराम में अपनी जिंदगी बिताने लगता है। त्यागी व्यक्ति साधु बनने के बाद भी फिल्म देखने लगता है, पता नहीं क्या क्या कर्म करता है, और जनता के सामने साधु बना बैठा रहता है। वो मजबूरी में बना है, वो कोई दबाव में या लालच में या गरीबी के कारण बना है। और जो सब तरफ से संपन्न था, न उसके ऊपर कोई दबाव था न प्रभाव था, उसका स्वभाव कहता है कि सच्चा सुख जो लोग मानते हैं वो नहीं है। सच्चा सुख जो लोग मानते हैं वो नहीं है। ऐसा सुख तो मैंने अनंतों बार प्राप्त किया है। इस संसार का सुख, संसार का वैभव अनंतों बार प्राप्त किया है, और अगर नहीं किया है अपने जीवन में तो धर्म का कार्य अपने जीवन में नहीं किया है वो एक फॉर्मेलिटी। पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, लोटा डाल दिया भगवान को, जय जयनाथ परम गुरु होए, बाहर का माल अंदर होए, पता नहीं हमने क्या क्या किया, मगर वो सब ऊपर से किया। मुनि महाराज भी बने होंगे कई बार, इतने बन गए। पूज्य सकल कीर्ति महाराज मूलाचार्य प्रदीप में कहते हैं कि हे साधु, तूने इतने पिछी कमंडल ले लिए कि सुमेरु पर्वत ढक गया। इतनी पिछी और इतने कमंडल ले लिए। सुमेरु पर्वत कितना है, छोटा सा, 1,40,000 योजन प्रमाण, जिसकी 1,000 योजन जड़ जमीन में है, 99,040 योजन ऊपर इतना, और 1 योजन अगर लघु योजन भी हम ले लें तो 12 किलोमीटर का एक लघु योजन होता है। अब सोचे आप, इतना बड़ा सुमेरु पर्वत ढक गया पिछी कमंडलों से, और मुनि बनना ज्यादा से ज्यादा 32 बार है भावलिंगी। 32वें बार में मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे। चलो ना मामा से काना मामा तो अच्छा है, बने तो, चाहे द्रव्य लिंगी क्यों ना बने हो, मगर बने तो कभी ना कभी भाव बनेंगे, कभी ना कभी कंसंट्रेशन बनेगा। अभी जब आदिनाथ स्वामी को 1000 वर्ष लग गया केवल ज्ञान प्राप्त करने में, और भरत चक्रवर्ती ने एक अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये तो अपनी अपनी एकाग्रता है, अपना अपना कंसंट्रेशन है। छायक सम्यक दृष्टि थे, वो भी छायक सम्यक तद्भव मोक्षकामी थे। तीर्थंकर थे युग के आदि में, 84 लाख पूर्व जब तृतीय काल का बचा था, जब उन्होंने तब से ही कर्मभूमि चालू कर दी थी। युगलियां जन्म लेना समाप्त हो गया था। लग गया, उससे क्या फर्क पड़ता, बने तो कम से कम। और मरीचि उन्हीं का सगा पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा, आदिनाथ के चरणों में 4000 राजाओं के साथ में दीक्षित हुआ। देखा सीखी हुए कि हमारे राजा बन रहे, हमारे दादा बन रहे, तो हम भी वही करेंगे जो दादा करेंगे। दादा ने केसरुंज किए तो उन्होंने केसरुंज कर लिए, दादा ने कपड़े उतारे तो उन्होंने कपड़े उतार लिए। दादा हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ गए या खड़े हो गए तो वो भी हो गए, मगर दादा अंतरंग के परिणामों से हुए थे, और बाकी एक नकलची बनकर के हुए थे। जैसे आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, वो वेट उठाते हैं, और एक जोकर होता है, जोकर छोटा जोकर होता है, तो वो उस वेट को उठाने के लिए प्रयास करता है। फिर उस वो बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टर के शरीर को छूता है, ऐसे करता है, और फिर अपने शरीर को करता, फिर उठाने का प्रयास करता है, मगर वो नहीं उठा पाता। नकली आदमी अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। और जो ओरिजिनल अपने अंतरंग से भावना के साथ जो काम करता है, वह कार्य
सफलता प्रदान कराता है। कितने बार जन्म ले लिया हमने, कितने बार मरण कर लिया। बड़े बड़े प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनका पानी एक जन्म की मां का कितना दूध पिया, मां के कितने आंसू बहाए। अगर एक जीवन में एक बार के आंसू इकट्ठे किए जाएं, रोने के, मात्र एक बार के, उनसे ये बड़े बड़े समुद्र भर गए हैं। तूने अपनी मां की आंचल का इतना दूध पिया है कि एक दिन के मात्र एक बार के दूध पीने को वो दूध इकट्ठा किया जाए तो बड़े बड़े समुद्र भर सकते हैं। बड़े बड़े समुद्र, लवण समुद्र जैसे भर जाएंगे। कोई हमने पहली बार ही जन्म नहीं लिया है इस मनुष्य पर्याय में। पहली बार ही हमें माता पिता नहीं मिले हैं, पहली बार ही हमें घर द्वार नहीं मिला है। जब एक सम्यक दृष्टि की आत्मा के अंदर इस प्रकार के निर्मल परिणाम होते हैं, तब वह मोक्ष मार्ग में बढ़ने का उत्साह पैदा करता है। उत्साह पैदा करता है, अपने संगी साथियों से भी कहता है, चलो, कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं रखा, चलो। जिसकी परिणाम विशुद्ध होते हैं वह निकल जाता है, और जिसके परिणाम अशुद्ध होते हैं वो संसार में फंस जाता है 84 लाख योनियों। 8 नवंबर 1985 यानी 7 नवंबर को हमारे पास खबर आई 85 में। मैं भगवान के दर्शन कर रहा था रात्रि में 10 बजे मंदिर जी में। इतने में किसी, पहले वो फोन चलते थे ना, वो डिब्बे वाले, वो काले नीले पीले होते थे, और उनका वो रिसीवर बोलते थे, वो ऐसा घुमा करके चक्री लगा करके। तो वहां आहार जी से फोन आया कि कल दीक्षाएं होना है, और अगर उसको बोलो, अगर वो आए तो आचार्य श्री डायरेक्ट दीक्षा दे देंगे। अब मैं दर्शन कर रहा था, किसी ने कहा, भैया भैया आपका फोन आया। मैं कुछ नहीं बोला, दर्शन किए भगवान के, फिर बाहर आया तो उन्होंने कहा कि अभय सागर जी महाराज, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है कि अगर इच्छा हो तो आ जाओ। मैंने कहा ठीक। उसी समय 2-3 मेटाडोर होती थी, जैसे आज तूफान चलती, पहले एक मेटाडोर चलती थी। तो 2-3 मेटाडोर करके जो सब मिलने जुलने वाले थे, सब बोले चलो चलो, अपन चलते हैं, अपन चलते हैं। अब हमारे धैर्य सागर जी महाराज, जो संजय भैया थे, ये बोले, और हम तो अभी नहीं ले पाएंगे। हमने क्यों? बोले अभी तो 2 साल नहीं निकल पाऊंगा। हमने कहा चलो चल देता है। रास्ते में मेटाडोर पंचर हो गई, वहां से कटंगी पड़ता है, कटंगी में पंचर हो गई। फिर एक बड़ा गांव पड़ता है टीकमगढ़ हार जी के पास में, वहां गाड़ी पंचर हो गई, और दिन हो गया, रात को निकले हम 1 बजे, पंचर हो गई गाड़ी। अब इन्होंने पहले ही मन को थोड़ा सा वो कर दिया था कि मैं नहीं ले पाऊंगा, और अगर तुम निकल गए तो मैं लटक जाऊंगा, फिर मैं नहीं निकल पाऊंगा। अब हम तो बिल्कुल दुविधा में पड़ गए हैं। इनका 5 साल का व्रत भी था, इनका बस, मेरा तो आजीवन था। अब हमने कहा इसका 5 का है, और कहीं इसके माता पिता ने चक्कर में ले लिया इसे, तो ये एक साथी मेरा मोक्ष मार्ग से वंचित हो जाएगा, और नियम से उत्साह खत्म हो जाता। अब ठीक है, वहां हम 1 बजे पहुंचे। वहां बड़ा गांव में वो बलदेवगढ़ के पास ऐसा कुछ था, तो वहां एक व्यक्ति परिचित मिल गए, बोले भैया आप कब पहुंचोगे, आप तो भोजन यहीं करो।
और सारे लोगों को 20, 25, 30 लोग जो थे उन सबको भोजन करा दिया। अब हम 1 बजे पहुंचे, जब बिनौरी निकल रही थी दीक्षार्थियों की, तो मैं ऐसे ही आकर के जैसे बहुत फटाफट भरा था और सबको चीरता हुआ है, जगह बनाता हुआ सबसे आगे बैठ गया। अभय सागर जी महाराज ने देखा, इशारे से किया, बुलाया। फिर हम निकल करके गए मंच पर। अभय सागर जी कहते दीक्षा नहीं लेना? तुम्हें खबर कराई थी मैंने कहा हाँ महाराज जी लेना तो है। बोले फिर? अब देखना, एक सत्य को छुपाने के लिए मैं कितना झूठ बोल रहा हूं, देखना। मैंने कहा श्रीफल नहीं लाया महाराज। चले जाओ वहां आचार्य जी के कमरे में बहुत सारे चढ़े हैं। चले गए। अच्छा छांट कर एक बड़ा सा ले आए, भाव बन गए उस समय। हमने कहा जो होगा होगा, छूटेंगे तो छूटेंगे। मैंने आचार्य जी को, आचार्य जी ने जैसे आगे, हमने कहा जी महाराज जी अभी आऊंगा, 1 बजे आया हूं, अभी श्रीफल चढ़ाया। आचार्य जी कहते हैं भोजन कर लिया? भोजन? हमने कहा हाँ कर लिया। पूरा कर लिया? पूरा? हमने कहा हाँ महाराज जी, वो सारी स्थिति बता दी। तो बोले भोजन पूरा कर लिया, अब कैसे होगा? मैंने कहा मैं कल 2 उपवास कर लूंगा और केशवंश अभी 1 घंटे में करता हूं, जब तक बिनौरी घूम के आएंगे जब तक मैं केशवंश कर लूंगा। फिर आचार्य जी कहते हैं भोजन कर लिया ना? हमने कहा हाँ महाराज, वो ऐसी ऐसी समस्या होगी। चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। फिर जब दीक्षाएं हो गई, फिर शाम को जब बैया बत्ती करने गए गुरु भक्ति के बाद, फिर मैंने बताया, मैंने महाराज जी बिल्कुल हम पूर्ण तैयारी से आए थे, मगर इन्होंने 10, सवा 10 बजे मुझसे कहा कि मैं नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं लटक जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, फिर निकलना मेरा बहुत मुश्किल है। आचार्य जी ने कौन? मैंने कहा महाराज जी ये संजय। और मैंने कहा मुझे डर ये लगा अगर इनका आजीवन होता व्रत तो मैं फिर कहता ठीक है तू आ जाना, बाद में कहां जाएगा, तेरा तो रिजर्वेशन हो ही गया। मगर 5 साल का था तो मुझे डर लगा कि महाराज जी कुछ, देखो चक्कर बहुत बड़ा होता है, चक्कर की दवाई बहुत मुश्किल होती है कभी कभी। तो आचार्य जी कहते अच्छा? हमने कहा हाँ महाराज जी, वो सारे निमित्त मिल गए आचार्य जी, मतलब भूखा भी रह जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर बोले हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अब मैं भी लटक गया? बोले नहीं, कभी भी निकाल लूंगा, कभी भी निकाल लूंगा। तो कहने का मतलब है कि हम रुके तो, मगर एक को और साथ में लाए, साथ में लाए, एक को और लाए, चंद्र सागर जी महाराज। तो ये कुछ करो ऐसा, मार्ग पर ऐसे चलो और चलाओ, वही मार्ग है बंधुओं, बाकी तो सब कुमार्ग हैं, सब कुमार्ग हैं। हमें लगता है मगर आना इसी झंडे के नीचे पड़ेगा। इस जन्म में ना सही, अगर तुम भव्य हो, अगर भव्य हो तो कभी ना कभी तुम्हें मोक्ष मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। कोई भी दुनिया का ऐसा भव्य नहीं है जो मोक्ष मार्ग ना अपनाए। देर अबेर हो सकती है, रावण जैसा तीर्थंकर बनेगा, सीता जैसी गणधर बनेगी उनकी,
क्या दृश्य होगा बंधुओं। वो रावण जो सीता का अपहरण करके अपनी लंका में ले गया था, वो रावण तीर्थंकर बनेगा, और वो जनकनंदिनी सीता शीलवती उनकी गणधर बनेगी। गणधर बनेंगे मतलब सीता का जीव। सोचना जरा, ये दुनिया कहां से कहां कब पलट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। 18 रिश्ते नाते की कथा पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा में दी। मां, बेटा और पति, 18 रिश्ते बने उनके। पति मर करके अपनी पत्नी के गर्भ में आया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस कथा को पढ़ करके। उसका बेटा उसका जार बन गया। क्या है ये दुनिया। स्वाध्याय करने से आदमी कांप जाता है, संसार से वैराग्य को प्राप्त होता है। बड़ी गजब की है दुनिया। दुनिया बड़ी अजीब है। इस दुनिया को समझने वाला व्यक्ति चाहिए, वो कीचड़ में नहीं फंस सकता। सुनो, वे अपने मुंह में लगाम लगाओ जो कहते हैं कि बेटी की शादी नहीं कर पाए इसलिए ब्रह्मचर्य दिला दिया। बेटे को फंसा दिया। पागल कुत्तों ने नहीं काटा है लोगों को। करोड़ों के पैकेज छोड़ करके और मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। वो जानते हैं ये धन दौलत तो हाथ का मैल है, आज इधर तो कल उधर, कुछ नहीं है बंधुओं। ये सोच है हमारा, गंदा सोच। बागड़ में कहते हैं गंदे को गोबरी, गोबरी, गंदी को गोबरी कहते हैं, गोबरी। तू तो गोबरी है, इन्हें गंदी है। इन्हें गंदी सोच है लोगों की आज। क्योंकि हम चल नहीं पा रहे हैं। जैसे लोमड़ी कहती ना, अंगूर नहीं पा पाई, तो क्यों तूने अंगूर, तो अंगूर के लिए गई, खट्टे हैं, मैं तो लाई नहीं खट्टे। जे बोल के तेरी औकात नहीं थी उसको तोड़ने की। उसी प्रकार तेरे अंदर वासना की इतनी तीव्रता है कि तू अपनी वासना को नहीं रोक पाता, इसलिए तू कीचड़ में गिर गया, गृहस्थी में गिर गया, और उसने अपनी वासना को काबू में कर लिया, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में बढ़ गया। यह है दोस्त, यह है मित्रता कि स्वयं नहीं गिरेंगे और उसे संभाल करके ले आएंगे अपने साथ में, उसे भी संभालेंगे। हां, अगर दोस्ती मुझे खींचने लगे अपने तरफ, कीचड़ में मुझे ही गिराने लगे, तो मेरे जैसे आदमी तो एक लात और उसको दूंगा और निकल करके आ जाऊंगा कि तू गिर रहा तो मुझे क्यों घसीट रहा है, तू गिर, और उठा के और फेंक दूंगा कीचड़ में, जा, मगर मैं तो बच जाऊंगा। वो मित्र नहीं था, वो धोखेबाज था। मित्र तो वो होता है कि जो सज्जनों के मार्ग में जो मित्र चलता है, तो बिगड़ा मित्र भी उसी मार्ग पर आ जाता है। वो मित्र होता है, वो मित्र होता है, वो दोस्त होता है। जो सहेली चरित्रवान है, विवेकशील है, और उसकी दूसरी सहेली अगर दुष्चरित्रुणी है, रागान्वित है, वासना की ओर बढ़ रही है, तो सच्ची सहेली को उसकी संगति छोड़ देना चाहिए। उसकी संगति छोड़ देना चाहिए, या उसे अपने जैसे बना लेना चाहिए, उसके जैसे मत बन जाना। मगर आज 99.9 स्कूल और कॉलेजों में बालक कहो चाहे बालिकाएं पतित की ओर ज्यादा जाती हैं, पतन की ओर ज्यादा जाती है। एक अगर पतित हो गई है तो वो 4-6 को अपना ग्रुप बना लेती है। फिर उन ग्रुप को उजड़ ग्रुप कहते हैं, बदमाश कहते हैं, वो उन्हें कोई संभाल नहीं पाता। फिर वो दादागिरी में अपनी जीवन को जीने लगती है।
क्योंकि उनके साथ ऐसे असामाजिक लड़के मिल जाते हैं जो उनको सहयोग देते और लूटते रहते हैं, लूटती रहती हैं। वो कितनों को लूट लिया, कितनों को बर्बाद कर दिया। एक ने अगर एक चारित्रवान हो जाए सहेली, तो मेरे से अगर दोस्ती रखना है तो मेरे जैसे रहना पड़ेगा, मेरे जैसे कपड़े पहनना पड़ेगा, मेरे जैसे खाना पीना पड़ेगा। एक से विचार वाले लोगों से दोस्ती होती है। और आज हम कॉलेजों में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, हरकतें एक दूसरे से शुरू हो जाती है, एक से शुरू होती है, पूरी क्लास भी बिगड़ सकती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, करती है। या तो फिर संगठित हो जाए 59 विद्यार्थी, तो सड़ी मछली को पहले ही निकाल करके फेंक दें। देखते ना अपन, घर में मान लो सब्जी आ जाए, एक टमाटर सड़ गया, तो हमारी माताएं शाम को सोने के पहले सब्जी को टटोल लेती हैं और टमाटर जो सड़ा है उसको या तो अलग रख देंगी या फिर फेंक देंगी, और देख लेंगे अलट पलट करके कोई दूसरी सब्जी, भिंडी मिंडी में कीड़े तो नहीं लग गए, ये वो सब देख करके साफ सुथरा करके रख लेंगे। ऐसे ही चरित्रवान विवेकशील बालक बालिका होते हैं, वो भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं। अगर उनके विचारों से लोग मिलते हैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और नहीं तो मैं कहता हूं 1000 फूल कम हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए। एक दोस्त हो मगर ऐसा चरित्रवान और विवेकशील हो कि जिसका नाम सुनते ही अच्छा वो है तुम्हारा दोस्त, अच्छा अच्छा गलती हो गई। इतना प्रभाव बनाओ अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में, मगर चारित्रवान की दोस्ती का हाथ बढ़ाना दुष्चरित्रियों की नहीं, दुराचारियों की नहीं। बहुमत बढ़ाओ अच्छे विचार के लोगों का, अच्छे चरित्र वाले लोगों का बहुमत बढ़ाओ, और नहीं तो तुम उसमें बह गए, उसी तरफ तुम बढ़ गए, तो फिर तुम्हारा व्यक्तिगत व्यक्तित्व कहां गया? तुम्हारी चाबी तो दूसरे के हाथ में आ गई, दूसरे के हाथ में आ गई। एक बार मैंने कहा था कि एक भाई 500 रुपए की एक टी शर्ट पहन के आया, 1998 की बात है। हम सीकर चातुर्मास करके रहवासा गए थे, जिसे भव्योदय तीर्थोदय के नाम से जाना जाता है। तो वो टी शर्ट पहन करके आया, मैंने देखा इस व्यक्ति को, देखता हूं इसका कितना बिल पावर है। मैंने कहा यार ये टी शर्ट मजा नहीं आया। अब बोलो आप 98 में 500 रुपए की कीमत कितनी थी? मैंने कहा ये टी शर्ट तुम्हें तो जमती नहीं यार। महाराज जी क्या बात कर रहे हो, मैं इसको सबसे बड़े शोरूम से लेके आया हूं। मैंने उससे क्या फर्क पड़ता है, शोरूम शोरूम होता है, वो तो बिजनेसमैन है, मगर तुम्हारे हिसाब से ये नहीं जमती। उसने 3-4 बार ऐसे देखी, महाराज जी इसमें क्या है? मैंने कह रहा हूं नहीं आगा, मैं सुन तू जान तेरा काम जाने, हट जा मेरे से। और उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और घर गया और टी शर्ट बदल करके आ गया, टी शर्ट बदल करके आ गया वो भाई। अब मैंने कहा हाँ ये है अब जोरदार, ये मजा आ गया, इसमें जम रहे हो तुम, है वहां जम रहे, हाँ बस वो खुश हो गया। अब वो टी शर्ट उसने कभी नहीं पहनी और वही पसंद करके लाया था, 50 टी शर्ट में से छांट करके लाया था। तो मैंने कहा इस व्यक्ति को कोई भी बेवकूफ बना सकता है, कोई भी बुद्धू बना सकता है। उसे गर्व से कहना चाहिए था महाराज मैं खरीद के लाया हूं, आपको थोड़ी पहनना, मुझे पहनना है, मुझे अच्छी लग रही है, बस खत्म। हमने कहा ये खत्म हो गया। इसे कोई भी आदमी बेवकूफ बना देता है, बना सकता है, ये बिगड़ जाएगा। एक बहुत प्रचलित कथा है ना ये कुत्ते की।
कि एक व्यक्ति कुत्ता खरीद कर लाए, टॉमी, पम्मी पम्मी, छोटा सा बहुत प्यारा सा पम्मी लेकर के आया और वो उसे अपने कंधे पे बिठाया था। और 4-5 बदमाश कहते हैं अब देखो अपन मजे लेते हैं इसके। बोले भाई साहब ये खरगोश आप कहां से लाए? बोले तेरे दिमाग खराब है, तो कुत्ता है। बोले नहीं भाई साहब बहुत सुंदर खरगोश है, कहां से लाए आप? अरे तेरा दिमाग खराब है, साइड आउट। वो आगे बढ़ गया। 50-100 कदम दूरी पर एक और व्यक्ति खड़ा था और वो इधर उधर देख रहा था, तिरछी नजर से उसको देख रहा था। और वो आया और ओ भाई साहब गजब यार, क्या खरगोश है यार, ओफो बहुत प्यारा खरगोश है, माय डियर कम हियर, माय डियर। वो आदमी थोड़ा सस्पेंस में आ गया। बोले एक झूठ बोले दूसरा भी कह रहा है। बोले नहीं यार ये कुत्ता है, उसने कंधे से उतारा। बोले कुत्ता है यार? बोले नहीं उस्ताद तुम गलत हो गए, गलत फहमी मत हो, ये खरगोश है। हाँ बोले ठीक है मैं तो कुत्ता लाया। नहीं नहीं खरगोश। अब तेरी मर्जी भाई, तू मान ना मान। आगे गया तो 2 लोग खड़े थे। बोले गजब यार, हम ऐसे खरगोश को कब से ढूंढ रहे थे उस्ताद, तू ये 500 रुपए ले ले, ये कुत्ता ये खरगोश मुझे दे दे। अरे कुत्ता है। अरे क्या बात करते हो यार, कुत्ता ऐसा होता है क्या? खरगोश देखो क्या आंखें इसके, क्या कान है। और उसने गाजर ले ली, गाजर खिलाने लगा और वो कुत्ता का बच्चा खा भी गया गाजर। उसने कहा देख खरगोश गाजर खाता है ना, खिला दी ना मैंने, क्या बात करते हो। अब उसके दिमाग में फिट बैठ गया कि ये खरगोश है। घर गया, उसकी पत्नी ने कहा वाह क्या कुत्ता लाए। बोली मूर्ख, ये कुत्ता नहीं ये खरगोश है। बताइए आदमी कब किसकी बातों में घूम जाए। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदा धोखा खाते हैं। बहुत मीठा बोलता है ठगिया, बहुत मीठा बोलता है। ठगिया की पहचान हर व्यक्ति नहीं कर पाता। हम उसके लच्छेदार शब्दों में इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और उसे विश्वास मान लेते हैं। और मैं कहता हूं विश्वास में बांस बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। सुन लो, बहुत ठोक बजाने की जरूरत है आज के जमाने में। बहुत दुनिया ठगी हो चुकी है। कौन व्यक्ति कब तुम्हारे ऊपर कौन सा वार कर दे और तुम समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। कब तुम्हें बदनाम कर दे और कब तुम्हें बर्बाद कर दे और कब रोड पर ला करके खड़ा कर दे। ऐसे ऐसे मित्र देखे गए जिन्होंने अपने मित्रों को रोड पर खड़ा कर दिया, बदनाम कर दिया, पाप उनने किया और माथे उसके मर दिया। बंधुओं 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापता हूं। तुम तो 4 व्हीलर में बैठे, एरोप्लेन में बैठे, ट्रेन में बैठे, तुम्हें क्या पता कि कहां क्या हो गया। इसलिए मित्र हो सदमार्ग में लगाने वाला, और सदमार्ग रोटी कपड़ा और मकान दिलाने वाला सदमार्ग नहीं है। सदमार्ग वो है जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। संसार से ऊपर उठाने का प्रयास जो करता है वो मित्र है, वो सहयोगी है, वो हेल्पर है, वो गुरु है, वो आदर्श है। और जो तुम्हें संसार में ढकेल रहा है ये रैगिंग है, रैगिंग। ये माता पिता रैगिंग करते हैं, रैगिंग। वो कहते हैं जब मेरे बाप ने मुझे नहीं छोड़ा
तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे भी 2 हाथ से 4 हाथ मेरे बाप ने किए हैं, तो मैं भी तेरे हाथ 2 हाथ से 4 हाथ करूंगी। बहुत बिरला ऐसा होता है जिसकी रैगिंग नहीं होती। रैगिंग बोलते हैं? रैगिंग नहीं होती, बहुत बिरले होते हैं बंधुओं। कितने भी रैगिंग करने वाले आ जाएं उसकी, मगर वो रैगिंग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। बहुत बिरले होते हैं। बहुत ज्यादा भारत में होंगे 1500-1600 पिछीधारी होंगे जिनकी रैगिंग नहीं हो पाई, और 1000 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां होंगी जिनकी रैगिंग नहीं हुई। बाकी सब रैगिंग करते हैं, उसमें फंस जाते हैं, चक्कर में आ जाते हैं और अपना जीवन संसार के गर्त में डाल देते हैं। कॉलेज में रैगिंग होती है, 99% छोरों की रैगिंग हो जाती है। कोई बिरला होता है जिसकी रैगिंग नहीं हो पाती। कोशिश तो करते हैं रैगिंग करने वाले, मगर उसके प्रभाव से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके बैकग्राउंड से वो डर जाते हैं और वो रैगिंग से बच जाता है। ऐसा ही ये मोक्ष मार्ग में बहुत बिरले, उंगली पर गिनने वाले लोग अपनी माता पिता के द्वारा की हुई रैगिंग से बच जाते हैं, बच जाते हैं। माता पिता हर सबक का तिकड़म लगाता है, रिश्तेदारों से भी दबाव डलवाता है। देखो भाई, अब जब बिटिया कह रही है मैं ब्रह्मचर्य दूंगी, अब अभी 4 लोग बदनामी करेंगे कि शादी नहीं करना होगी, इसलिए इसको व्रत दिलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पता नहीं कितना सोचना पड़ता है। फिर उस बालक या बालिका में इतना विल पावर होता है, इतनी दृढ़ता होती है उसके अंदर कि वो सबको जवाब देता है। मैंने एक अंतर्मति की घटना सुनाई थी एक बार, कि वो अंतर्मति अपनी चुटैया में चाक रख करके ले गई थी। वो बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में लिखते ना स्कूल में, वो चाक ले गई थी वो। और जब आचार्य श्री से उन्होंने निवेदन किया, अपना सारा मैं पहले बता चुका हूं, तो अभी आत्मा संकेत करूंगा, तो उन्होंने राउंड बना लिया और कहा कि इस राउंड के बाहर नहीं निकलूंगी आचार्य श्री, अभी केसरुंज करूंगी, अभी ड्रेस बदलूंगी, अभी आश्रम में प्रवेश करूंगी। आचार्य श्री भी बहुत सोचते रहे, और इंग्लिश से डबल एमए थी। कोई ऐसा नहीं कि कोई पढ़ी लिखी नहीं हो, अंगूठा छाप हो, कोई गरीब घर की हो। फिर आचार्य सिंह ने मुझे बुलाया, बोले इनके माता पिता को पहचानते हो? मैंने कहा हाँ। बोले बुलाओ। मैंने कहा महाराज जी 10-12 किलोमीटर दूर है, और शाम की गुरु भक्ति का समय था। फिर भी खबर की गई, 88 की बात है, मैं चुल्लक बन गया था। पिताजी आए उनके, और उन्होंने कहा बेटा अभी तुमने क्या देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ पापा, आपने तो सब देख लिया, क्या आप सुखी हैं? क्या प्रश्न के उत्तर दिए उन्होंने। बोले बेटा लोग कहेंगे कि शादी नहीं पड़ेगी, इसलिए व्रत दिला दिया होगा, बदनामी होगी। बोले हाँ, मैं चोरी करके जेल में जा रही हूं ना, जो तुम्हारी बदनामी होगी। आखिर पिता का मुंह नीचे हो गया, और हम लोग सब हंस रहे थे। किसी ने कहा लक्ष्मण रेखा खिंच गई, अब कोई माई का लाल वापिस नहीं ले जा सकता। और आचार्य श्री भी मंद मंद मुस्कान के साथ सब दृश्य देख रहे हैं। जो भी उनके माता पिता ने प्रश्न किए, उन सब के उत्तर उन्होंने बड़ी शालीनता पूर्वक दिए। अंत में उनके पिता को कहना पड़ा कि आचार्य श्री जैसा ये कहे और जैसा आप उचित समझें वैसा करें। हमारे संघ में जितने भी बने
कई यारिकाएं तो ठुक पिट करके आई हैं घरों से, खूब ठुकी हैं, यहां तक कि नल की पाइप के छड़ से भी मारा है। ऐसी ऐसी यारिकाएं बनी हैं। ये मार्ग जो लोग, बेवकूफ लोग जो समझते हैं कि बहला फुसला करके लोग यहां ले लेते हैं, अगर हमारे पूज्याचार्य श्री जिस पे आंख उठाते हैं उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उनके पास से हट जाए। आप पूजा में पढ़ते हैं ना, है कैसा सम्मोहन, है कोई जादू टोना, क्या कहते हो जब आचार्य जी की पूजा करते हो? मगर आचार्य जी कोई जादू टोना नहीं करते। 15 दिन में जब पूज अभी आचार्य श्री के साथ रहा रामटेक में, कम से कम 15-20 लोग आए। 4-5 को तो मैं लेके गया कि महाराज ये ब्रह्म से विद लेना चाहते। हाँ अभी सोचता हूं, चल अभी सोचता हूं। किसी को 2 साल का, किसी को 1 साल का। अगर आचार्य श्री चाहते तो आज उनके 1000 पिछेधारी से भी ऊपर होते बंधुआ। इतने लोग तैयार हैं, मगर वो बहुत सोच समझ करके व्रत देते हैं। 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर 5 साल का। बहुत पढ़ने वाले अभी और पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई करो, फिर आना, फिर बताऊंगा नहीं, चलो। 1 मिनट नहीं लगता, उठा देते हैं। मोक्ष मार्ग कोई सड़क छापियों का नहीं है। कल कहा था ना, ये जैन धर्म कोहिनूर हीरा है। ये कोई सब्जी की दुकान का धर्म नहीं है। ये पान की दुकान, कपड़े की दुकानों का धर्म नहीं है। ये हीरे जवाहरात का व्यापार है। ये जैन दर्शन साक्षात कोहिनूर हीरा का व्यापार है। हर व्यक्ति कोहिनूर हीरा नहीं खरीद सकता, देख नहीं सकता, खरीदने की तो बात बहुत दूर है। इसलिए हर व्यक्ति इस धर्म को समझ नहीं सकता। इसको समझने वाले बिरले होते हैं, बिरले होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, अलग प्रभावशाली होते हैं। केवल जैन कुल में जन्म ले लेना, सब कुछ मत समझ लेना बंधु। जैन कुल में तो पता नहीं कौन कौन जन्म लेता। मरीचि जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जैन कुल में, जिसे तीर्थंकर दादा की गोदी मिली खेलने के लिए। भरत चक्रवर्ती जैसा पिता मिला, बाहुबली जैसा चाचा मिला, और 99 तद्भव मोक्षगामी और चाचा मिले। सारा का सारा पूरा परिवार मोक्षगामी था। दोनों बुआएं ब्राह्मणी और सुंदरी, जन्मजात बैरागन। इतना धार्मिक परिवार मिला, उसके बाद भी ऐसा जीव निकला वो मरीचि का, 363 मत चला गया। मिथ्यात फैला गया पूरे में, मिथ्यात फैला गया, पाखंड सिखा गया। भले अंत में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। 1 लाख पूर्व, जिसमें 42,000 वर्ष कम समय में कल्याण हो पाया। 1 लाख पूर्व, एक पूर्व क्या है? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो तो 1 पूर्व होता है। और ऐसे 1 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व के समय में सुधर पाया। क्या क्या नहीं बना। 60,000 बार वेश्या बना, जिसे तुम आज 24 मत तीर्थंकर कह रहे हो ना। इनका इतिहास पढ़ो कितना काला है। 50,000 बार नीम का पेड़ बना, गधा बना, घोड़ा बना, क्या क्या नहीं बना बंधु, मुझे कहने में भी। अब तो महान परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी हैं। वर्धमान स्वामी कहो, सन्मति कहो, वीर कहो, अतिवीर कहो, मगर जब इतिहास देखो कितना काला है। क्या क्या नहीं बने, नरकों में गए,
स्वर्गों में गए, परिव्राजक बने, तापसी बने, क्या क्या नहीं बने। कहां से कहां ले जाती है ये दुनिया। और भरत चक्रवर्ती का सगा बेटा था, पूरा घर मोक्ष मार्गी था। दादाजी प्रथम तीर्थंकर युग के, भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, बाहुबली मोक्षगामी, 99 चाचा मोक्षगामी, दोनों बुआएं वैवागन। क्या है बंधु, समझना जरा अपने जीवन को। इस संसार असार है, जितनी जल्दी इसमें से सार ढूंढ लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। कोई भरोसा नहीं कल क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है कल का। इसलिए आज पुनः आपका समय हो गया। सगर चक्रवर्ती की चर्चा चल रही थी, दो मित्रों की। वह राजा और मित्र मारुत ने संकल्प किया है कि जो मरकर के पहले पृथ्वी पर आएगा उसका मित्र स्वर्गीय देवता उसे संबोधन करने आएगा। वो मित्र की चर्चा चल रही है। और वह राजा का जीव मरण करके सगर बना है। सगर जो दूसरा चक्रवर्ती था और जिसकी ऊंचाई 450 धनुष थी, वह सगर। इस सगर को वैराग दिलाने के लिए मारुति का जीव मणिकेतु बना है, मणिकेतु बना है। अब जे उसे कैसे वैराग दिलाएगा, क्या करेगा, और चक्रवर्ती का वैभव हम तुम्हें बताने के लिए आए थे कि चक्रवर्ती कितना वैभव संपन्न होता है। कोई भी चक्रवर्ती नरक से निकलकर नहीं बन सकता, स्वर्ग से बनेगा। स्वर्ग से आने वाले जीव ही चक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं। और चक्रवर्ती तीर्थंकर के बाद अगर दूसरा कोई प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, संपन्न होता है, तो वो चक्रवर्ती होता है। अब उसका वैभव क्या होता है अपन फिर सुनेंगे। आज समय आपका हो गया, तो हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम इस संसार को क्या मान करके चलते हैं, क्या मान करके हम सोचते हैं। इस कीचड़ में तुम्हें आनंद कैसे आता है। कीचड़ में आनंद किसे आता मालूम, देखा तुमने कभी? और नहीं देखा हो तो तुम इधर से पीछे वाले गेट से जाना, और ये भोजनशाला का पिछवाड़ा है, उसमें देखना कीचड़ में जिनको आनंद आता है। क्या आनंद आता है हम तो देख लेते हैं। उसमें लोटती रहती हैं, वो बैठे रहते हैं। वो देखो, मैं तो अभी मैंने कुछ कहा नहीं, तुम हंस गए हो, यानी तुम सब समझ रहे हो। यानी जान जान कर अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी, क्योंकि तुम पाटी खाते हो ना। ये गरिष्ठता ही तुम्हारे जीवन की नष्टता करने में कारण है। ये गरिष्ठता ही तुम्हारे जीवन का विनाश करने में कारण है। आदमी तुम भी हो, आदमी सब तरफ आदमी ही आदमी तो है, मगर कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि वो इस संसार की असारता को समझ जाते हैं। और आदमी और आदमी जो चारों तरफ से दमन करते हैं, वो आदमी आदमी हो जाते हैं।
हम सोचें और समझें कि ये मनुष्य पर्याय कहीं हमारी ऐसी खाली चली जाएगी। क्या हम ये जन्म मरण के लिए ही पैदा हुए हैं? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण अनादि काल से तो करते चले आ रहे हैं। निगोद की गोद से निकल करके कहां कहां नहीं जन्म लिया हमने। ऐसा दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं है। मैं कहता हूं ना, मैं बिजौलिया में कि पहले रहता था, सबको जानता हूं मैं, एक एक को, बिजौलिया के लोगों को। बहुत बड़े बड़े मकान थे मेरे बिजौलिया में, सब छोड़ दिए। कोई कहते महाराज जी आपने वो किला देखा? पागल, मेरे ही था ऐसा किला, तो मुझे क्या देखना? अरे हाँ, हम सब राजपूत है, राजपूत है। राजपूत किसे कहते हैं? राजा के पूत तो राजपूत। हमारे सब बाप दादा बड़े बड़े राजा महाराजा थे। सारी दुनिया में पहले जैन धर्म के अलावा क्या था? ये तो अवसर्पणी काल के कारण मत मतांतर पैदा हुए हैं। चिंता मत करो, 81,400 वर्ष के बाद, 400 वर्ष कुछ सालों के बाद एक भी अनायतन नहीं रहेगा। सब जगह आयतन ही आयतन होंगे। हर तरफ जिनेंद्र भगवान की तू बोलेगी, हर तरफ जिनेंद्र भगवान का गमन। चावण विद्याधारी मुनिराज, अवधि ज्ञानी, मनय पर्याय ज्ञानी, चारों तरफ अलौकिक दृश्य होगा बंधुओं। मात्र 81,400 कुछ वर्ष, अभी कौन सा निर्माण सम्मत चल रहा? 2547 चालू हो जाएगा अभी। बस तो 53 वर्ष बाद, यानी 18,453 वर्ष के बाद मजाल है कि यहां एक भी अनायतन हो जाए। सब आयतन होंगे जिनेंद्र भगवान के जिनालय। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, सब जगह जिनालय, सब जगह जिनालय। क्या लौकिक दृश्य होगा। अपन तो इस अवसर्पणी काल में पैदा हुए, कोई गम नहीं, फिर भी हमें जिनेंद्र मिले, फिर भी हमें सच्चे वीतरागी गुरु मिले और सच्ची जिनवानी मिली। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। लाइट गोल हो जाती है जब झूला चलता, पालकी ऊपर लटक जाती है, मगर जैसे ही लाइट आती तो पालकी पुनः नीचे आ जाती। उसी प्रकार तुम जब जाग जाओ, जब मोक्ष मार्ग में भाग जाओ, मोक्ष मार्ग से मत भाग जाओ, मोक्ष मार्ग में भाग जाओ। महाराज से लगा दो ना, तो हम तो पंडाली से उठ के भाग जाएंगे। बहुत समझना है बंधु। क्या पता दोबारा ये मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली। हमने कहा था मात्र 48 भाव मिलते हैं 2000 सागर वर्षों में। 16 स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 किन्नर के। क्या पता ये अपना अंतिम भाव हुआ, इसके बाद कीड़े मकोड़े बनना पड़ा, निगोद में जाना पड़ा, नरकों में जाना पड़ा, त्रिंश योनि में जाना पड़ा, तो तुम कल्याण कैसे करोगे। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। सोचो बंधु, और सोचने में ही समय खराब मत कर देना। बहुत गई भाई, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। इसलिए समय रहते हुए अपने आप को संभाल लो। वही विवेकशील है, वही धर्मात्मा है, वही सज्जन है, वही साधु पुरुष है, वही
क्या कहूं, वही त्यागी व्रति है, बाकी कुछ नहीं है बंधुओं। ये तेल नौन लकड़ी अनादि काल से कर रहे हो, करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, अनादि काल से कर रहे हो, ये करते रहोगे। क्या फर्क पड़ा? साधु की संगति का क्या तुम्हारे जीवन में फर्क पड़ा? क्या पाया, क्या खोया? सोचो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो व्रती बनने में सक्षम ना हो। हर व्यक्ति के पास योग्यता है, बस थोड़ा सा प्रमाद और मोह, ये दो चीजें हमें दीमक बनकर के हमें खा रही हैं। अगर मोह और प्रमाद कम हो जाए तो दीमक तो अपने आप खत्म हो जाएगी। जहां तुम सफाई करना चालू कर दोगे वहीं दीमक और कॉकरोच खत्म हो जाएंगे। और जहां गंदगी होगी तो तुम्हारा पड़ोसी भी दीमक बनेगा, तुम्हारी बेटा बेटी भी दीमक बनेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी दीमक बनेंगे, और सब तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, लिपट जाएंगे। बंधुओं, दमदार तो भेड़ा पार। समय 1.25 घंटे का हो गया और ऐसा लग रहा है कि बोलते ही जाओ, बंद होने की इच्छा नहीं हो रही। अब मैं आगे का ब्रेक लगा करके अपनी गाड़ी को रोकूंगा, क्योंकि तुम्हें अभी दूध पीना होगा, अपनी सहेलों के साथ बैठ करके गप्पे सड़ाका करना होंगी। भजन संध्या है कि आज भीषण जंग दुश्मन तंग, हवा हुई है कैसी बंद। चांद सितारो तुम भी आओ और बहारो तुम भी आओ, या खां की पुंगी बंद, भीषण जंग दुश्मन तंग, हवा हुई है कैसी बंद। तो ये तो सब चलेगा, सब चलेगा, कोई नारियल ही फोड़ के खाएगा। खबोड़ों की तो कमी है ही नहीं, भगोड़ों की और खबोड़ों की, इन दो की कमी दुनिया में नहीं है। भगवान करे सबकी आत्मा परमात्मा बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना बहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।